थैंक यू सो मच अरविंद जी। और ये से ग्रैंड एंट्री हमने देखी हमारे अंपायर्स की 6 के बॉल के साथ। अब बस ये गेंद मैदान पर गिर नहीं बाकी है, यहाँ से मेगा फाइनल की शुरुआत हो नहीं बाकी है। देखा जाएगा कि कौन उठाएगा इस एक क्रमांक की ट्रॉफी। यस चलिए लाइट मैन, ये स्टेज की लाइट बंद करनी है। लाइट मैन, इलेक्ट्रिशियन, आपको ये स्टेज की लाइट बंद करनी है। यस मल्टी टैलेंट भरा हुआ है हमारे सभी कैमरा मैन पे। चलिए लेट्स प्ले द गेम ऑन। मेगा फाइनल की पहली गेंद लेकर जितेंद्र सेंचा सेकंड पे बल्लेबाज हैं, राहुल 9 सेकंड पर है, शुभम। चलिए पहली गेंद मेगा फाइनल की, और इस बार हवा में गेंद, धीरज गेंद के नीचे, और ये मेगा फाइनल की शुरुआत होती हुई विकेट के साथ। पहला झटका लगता हुआ टीम विंध्याचल को। यहां से पहला झटका पहले ही गेंद पर लगा है। तो बिल्कुल यहाँ से हमारे मुख्य मंच के ऊपर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों का, सभी खिलाड़ियों का और सभी दर्शकों का इस मेगा फाइनल में, जिसका पिछले 7 रातों से बेसब्री से था इंतजार, आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है, यानी कि मेगा फाइनल। और क्या बढ़िया शुरुआत पहली गेंद के ऊपर विकेट के साथ यहाँ पर गेंदबाजी में शुरुआत करते हुए। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ से शुरुआत काफी आक्रामक हुई है। गेंद देखेंगे आप, सटीक लाइन और सटीक लेंथ के साथ डिलीवर की जाइए, यानी कि पहली गेंद से यहाँ पर प्रभाव डालने का प्रयास किया गया है, यहाँ पर दबाव डालने का प्रयास किया है। बिल्कुल, पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता में एक सपना बुना गया था, एक सपना देखा गया था। हालांकि पिछले वर्ष उस सपने को पूरा नहीं कर पाई थी, लेकिन आज इस प्रतियोगिता के माध्यम से इस मेगा फाइनल खेलते हुए टीम जरूर हमें यहाँ पर देखने मिल रही है। महाकाल फाइटर्स बिल्कुल फाइटर्स की तरह इस संपूर्ण प्रतियोगिता में लड़ती हुई। यस सर, और गेंदबाजी के लिए जिस बादशाह को लेके आया गया था, वो बादशाहत भरी गेंदबाजी मैदान पर नजर आ रही है। जितेंद्र बादशाह, इस वक्त अगर बात की जाए तो इन्होंने 4 गेंदे डिलीवर की है, 1 पर विकेट चटका है और 3 गेंदे ₹150 रुपए। इस बार आड़े बल्ले से खेला है, अलॉन्ग द कारपेट जाएगी, धीरे जाएंगे जब तक गेंद को उठाए और फेंके। दोनों बल्लेबाजों को महज अपना व्यक्तिगत स्कोर कार्ड और टीम के खाते का श्री गणेशा करते हुए हम देखेंगे मैदान पर। बिल्कुल, पहला रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, मानो जीत की तरफ रखा गया है, यह पहला कदम है। हालांकि 4 गेंदों इंतजार करना जरूर पड़ा, लेकिन विंध्याचल टीम के बारे में मैं एक ही कहूंगा कि लग चुकी है तलब जीत की, लग चुकी है तलब जीत की। अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, पर हौसले कहते हैं चल देख लेंगे। क्या बात है। यस बिल्कुल, ये हौसले ही है सर, इन हौसले को ही बढ़ाना होगा। और यहाँ से और मैदान के अंदर अब न्यू बैटर आए हैं मैदान पर। ललित जब से थोड़ी सी शांतता नजर आई है, हालांकि कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं दिखा है। शुभम को अपने सेमीफाइनल की वो पारी याद करनी होगी, विंध्याचल टीम को यहां तक लाने में जो एफर्ट दिया था उस एफर्ट को याद करना होगा, उस कश्मकश को मैदान पर दिखानी होगी। इस बार स्लोर प्रति की गेंद उड़ाया हवा में, गेंद राजेश गेंद के नीचे, और ये देखें क्या हुआ। यहां पर ये कैच छूटा है, ये कैच नहीं छूटा है, ये आने वाला समय बताएगा कि ये कैच छूटा है या मैच छूटा है। फिर से एक बार चले मैदान की तरफ, तो ओवर की हुई है समाप्ति। और सर पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे महज 2 रन। सर मेगा फाइनल का इतना बड़ा मुकाबला मैदान पे चल रहा है, एक विकेट भी गिर गए, दूसरों की संभावना बनी भी थी, हालांकि वो छूट गया, लेकिन स्कोर कार्ड पर नजर है तो महज साधारण सा स्कोर कार्ड। तो बिल्कुल यहाँ से वापसी करनी होगी। हम हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट का मुकाबला हो या जिंदगी, आपको वापसी करना आना चाहिए, और क्या आने वाले 7 ओवरों में वो वापसी कर पाएगी टीम विंध्याचल। डंके की चोट पर इस मुकाबले के आखिरी यानी कि मेगा फाइनल में ये टीम पहुंची है। यहाँ तक का संघर्ष काफी बड़ा रहा है, और हम हमेशा कहते हैं कि जितना बड़ा संघर्ष जीत उतनी ही बड़ी। जी हाँ, चलिए इस बार देखिए उड़ाया है, वहां पर खिलाड़ी मात्र दर्शक बनकर गेंद को निहारते नजर आए, गेंद चली गई वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
चलिए इसी 4 के साथ स्कोर कार्ड में होती हुई बढ़ोतरी और आए गौरव वर्फा गेंदबाजी मार्ग पर और उनके ऊपर आक्रमकता है। इस बार चलिए राजेश को मौका मिलेगा, इस मौके को पूरा करेंगे। चलिए टाटा गुड बाय और यहां से गया एक और बल्लेबाज मैदान से बाहर। आज गोकुल है इस संपूर्ण प्रतियोगिता में बात की जाए तो 14वें नंबर से तीसरे नंबर पे सीधे छलांग लगाने वाले ये पहले एकमेव खिलाड़ी है जिन्होंने अपने बल्लेबाजी के माध्यम से अपने कप्तानी की इतने बड़े भारी के भार के बाद भी अपनी टीम की नैया को संभालने वाले सबसे बड़े नाविक बने हैं और कहीं ना कहीं आज इस नाविक के ऊपर चौका चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। और देखा जाएगा मेगा फाइनल का ये बड़ा मुकाबला है, गोकुल जब आए हैं 2 विकेट के बाद तो कहीं ना कहीं इन्हें आखिरी ओवर तक रुकना जरूरी है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए तो विंध्याचल टीम की नैया बीच भंवर में फंसी हुई, क्या गोकुल वो बहादुर नाविक होगा जो इस नैया को पार लगाएगा? बिल्कुल सभी की आशा है बीच मैदान के ऊपर और स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज गोकुल। आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, जांचा परखा देखा और उसके बाद कोई छेड़खानी नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। समय देते हम हमेशा कहते हैं ना कि जो खिलाड़ी इस विकेट के ऊपर अपने आप को समय देगा आने वाला समय उसका साथ देगा। जी हाँ बिल्कुल। अब गौरव फिर गेंदबाजी मार्ग पर हैं अपने अनुभव के साथ। इस बार पैडलाइन पर थी, मिडिल ऑफ द स्टंप कही गई थी गेंदबाजी और यहां से पैडलाइन पर लगती हुई गेंद किसी भी प्रकार का रन नहीं मिलता हुआ यहाँ पर। देखिए असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। तो आज गुलाल कौन उड़ाएगा, उसके लिए पहले मात्र इस मैदान पर जो धूल है उसको उड़ाना होगा, उसको अपने माथे पर लगाना होगा और वही आपके लिए सबसे बड़ा गुलाल होगा। तो बिल्कुल जीत का कौन सी टीम पंचम लहराएगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो गेंदबाजों का पूरी तरह से दबदबा कायम। पहली 2 ओवरों में मानो विपक्षी टीम के ऊपर हावी होते हुए इस बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, हाथ खोलने का मौका मिला, कोई खिलाड़ी डीप में मौजूद नहीं और उसका फायदा मिलते हुए गेंद चली जाएगी सीमा रेखा पार, आता हुआ ACL चौकार। अपनी कारोबारी पूरी तरह से समझ है क्योंकि वो जानते हैं बखूबी कि यहाँ से उनका एक संयम भरा क्रिकेट खेलना जरूरी है। इस बार डिफेंसिव क्रिकेट खेला, गेंद को अपने तक आने दी, उसके बाद उसके ऊपर डिफेंस किया, रनों को यहाँ पर बनाना जरूरी नहीं तो मैदान पर रुकना जरूरी है। ये बखूबी जानते हैं गोकुल क्योंकि कप्तान है और इस तरह की पारी की हम उनसे आशा करते हैं। यहाँ से ओवर की हुई है समाप्ति, टीम की टोटल रन संख्या पर नजर डाले तो दुहिरी अंक 10 के पायदान पर पहुंचे हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अब तक की सबसे अच्छी ये बात है कि अब तक के इनके गेंदबाजों ने कोई एक्स्ट्रा रन डिलीवर नहीं की है, ये सबसे अच्छी बात है गेंदबाजी में। और ये पकड़ अगर आखिरी ओवर तक बनी रही तो कहीं ना कहीं विंध्याचल टीम के लिए इस अंधेरी रात में भी घरे बादल मंडराते नजर आएंगे इनके टीम के ऊपर। बिल्कुल पहली 2 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ आकाश जी, और देखा जाए तो महज 5 रन प्रति ओवर के औसत से 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए और प्रोजेक्टेड स्कोर हमें दिखा रहा है कि 8 ओवरों में यदि इसी रन गति से रन आए, लेकिन जब तक गोकुल मैदान के ऊपर है उम्मीद की आखिरी किनार बनकर बिल्कुल मैदान के अंदर अपने आप को साबित करना होगा। हम हमेशा कहते हैं कि अपने आप को सिद्ध कीजिए, प्रसिद्ध आप अपने आप हो जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ से ललित होंगे स्ट्राइक एंड पर। इस प्रसिद्धियों को पाने के लिए गोकुल का साथ देने के लिए किसी एक बल्लेबाज को आक्रामक होना पड़ेगा। जहां पर गोकुल अपने विकेट को बचाकर डिफेंसिव क्रिकेट के मैदान के अंदर खेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसी एक बल्लेबाज को आक्रामकता दिखानी होगी, उनका साथ देना होगा। और यहां से ललित, पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि उनके बल्ले से रन आए थे, यहां से भी रन आने जरूरी है। चलिए फील्डिंग में फेरबदल होता हुआ ऑन साइड की दिशा में क्षेत्ररक्षण को पूरी तरह से तैनात करते हुए मानो मकड़ी की तरह जाल बुनते नजर आए गेंदबाज राजेश। इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर पटकी हुई गेंद इस बार ऑफ साइड के रीजन में, वहां पारस आएंगे गेंद के नीचे, इस कैच को करेंगे पूरा। तो चलिए एक और विकेट मैदान से जाता हुआ बाहर और इस पर लगता हुआ OUT, इट्स आउट। बाजी करने का निर्णय लिया था। हम अक्सर कहते हैं कि
कोई लिया गया निर्णय गलत या सही नहीं होता है। जो आपने निर्णय लिया है उसको आप किस तरह से सही साबित करते हैं ये आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है, और वही काबिलियत पहले दो गेंदबाजों ने यहाँ पर दिखाई। पहली 2 ओवरों में मैच 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए, और विंध्याचल जैसी ताकतवर टीम अब मानो घुटने का बल यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि पहली 3 विकेटें खो चुकी है और टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर महज 10 रन। यस बिल्कुल, अब यहाँ से इस टीम की सबसे A1 जोड़ी कहलाई जाने वाली देवेंद्र जी और उनके साथ गोकुल जी, अगर बात की जाए तो इनकी पार्टनरशिप बहुत ही बढ़िया चलती रही है, और आज यहाँ से यहाँ पार्टनरशिप बनाने की पूरी जरूरत है। इन दोनों ही बल्लेबाजों को एक दूसरे का साथ देना होगा मैदान के अंदर। देवेंद्र जी इस बार खेला लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, खिलाड़ी धीरज जब तक गेंद पर आए, गेंद को उठाए, दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का मौका है। यहाँ पर ये मुकाबला बहुत ही क्रुशियल होने वाला है। हालांकि शुरुआत भले ही धीमी हुई हो, लेकिन इसका जो मोमेंटम है मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल हमें बदलता नजर आएगा। अब स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज गोकुल है, यहां से उम्मीदें होंगी कि अपने हाथ को खुला किया जाए, यहां से एकाधी आक्रामक विपक्षी टीम पर प्रभाव बना सकती है। चलिए इस बार टैप किया हल्के हाथों से, सचिन गेंद के नीचे आएंगे, 30 गज दायरे को गेंद छोड़कर जाती हुई, जब तक धीरज आए गेंद के ऊपर दोनों ही बल्लेबाजों को अपना अपना छोर बदलने का पूरा मौका मिलता हुआ 1 रनों के साथ स्कोरबोर्ड में होती हुई बढ़ोतरी, और टीम की टोटल रन संख्या जहां पहुंची है अब 12 रन, लॉस ऑफ द 3 विकेट। देवेंद्र जी अब एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर भी। तो बिल्कुल यहाँ से रनों गति को बढ़ाने का प्रयास करने के लिए शायद देवेंद्र जी मैदान के अंदर आए, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट में साझेदारियां काफी अहम होती है। यहाँ से अगर इन 2 खिलाड़ियों के बीच में आने वाले 3 से 4 ओवरों में यदि एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर बने तो बिल्कुल एक बड़े मुकाबले की तरफ, यानी कि एक बड़े टोटल की तरफ जरूर ये टीम स्कोर कार्ड के ऊपर हमें देखने मिल सकती है। जी हाँ बिल्कुल, बड़े टोटल की तरफ बिल्कुल पूरी तरह से निगाहें होंगी मैदान पर, देवेंद्र जी के ऊपर निगाहें होंगी, लेकिन मानो निगाहें थोड़ी सी लड़खड़ाती नजर आई है मैदान के ऊपर। गेंद और बल्ले का संपर्क थोड़ा सा नजर नहीं आता हुआ, गेंद जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में, मात्र यहां से आती हुई बिंदी गेंद, और यहां पर स्कोरबोर्ड थमा हुआ 12 के पायदान पर 3 विकेट के नुकसान पर। हाल गेंद पर एक मशक्कत, एक कश्मकश नजर आती हुई मैदान पर। हर एक रनों के लिए अब संघर्ष करना पड़ता हुआ, हर एक रन के लिए यहाँ पर संघर्ष देखने मिलता हुआ, और हर एक डॉट गेंद के लिए गेंदबाज की देखिए इस ओवर की अगर बात करें तो महज 2 रन इस ओवर में आए, एक बल्ले के माध्यम से और एक यहाँ से अगर देखा जाए तो पहली गेंद के ऊपर विकेट भी अर्जित किया था। तो बिल्कुल ओवर की हुई समाप्ति, 3 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यस, अब यहाँ से अब थोड़े से मुश्किलात नजर आ रही है विंध्याचल टीम के लिए, लेकिन जब तक ये जोड़ी मैदान के अंदर है ना, मुश्किलात कभी भी समाप्त हो सकती है। यहाँ से मात्र एक आधी बड़ा स्ट्रोक गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनने का प्रयास होगा, लेकिन पिछले मुकाबले के हीरो रहे, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार से जिस खिलाड़ी को नवाजा गया वो खिलाड़ी गौरव वर्मा इस वक्त अपने कोटे का दूसरा और टीम की कोटे का चौथा ओवर इस वक्त मैदान के अंदर लेकर आते हुए स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज A1 क्वालिटी का एक हार्ड हिटर बैट्समैन गोकुल देखेंगे आपको मैदान पर। फुल टॉस गेंद थी, बैट के स्टिकर पर लगी, ऑनसाइड के क्षेत्र में मात्र ढकेलने का प्रयास किया, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को महज 1 ही रन मिलेंगे, और एक के साथ ही स्कोरबोर्ड में मात्र होती हुई हलचल। बिल्कुल यहाँ से अगर देखा जाए आकाश तो इक्का दुक्का रनों के ऊपर विश्वास जताना होगा, अपनी विकेट की अहमियत को पहचानना होगा। हम हमेशा कहते हैं ना कि जिस तरह चिड़िया एक एक दाना लेकर अपने घर का आशियाना बनाती है ना, बिल्कुल उसी तरह से इन रनों को स्कोर कार्ड के ऊपर बनाना होगा। किसी भी तरह की हड़बड़ाहट नहीं, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं, सिंगल डबल इक्का दुक्का के ऊपर आने वाली 2 ओवरों में यदि ये रणनीति के साथ में चलेंगे तो आने वाली आखिरी 4 ओवरों में या 3 ओवरों में एक बड़ा टारगेट स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बना सकते हैं। बिल्कुल टारगेट आना जरूरी है प्रवीण सर, क्योंकि यहाँ से अगर बात की जाए तो चौथा ओवर प्रगति पथ पर चल रहा है, गेंदबाजी मार्ग पर गौरव वर्मा है और उनके सामने अच्छे बल्लेबाज है, और देखिए हर गेंद डॉट होती हुई, क्या इस बार बल्ले को चुप कर गई है क्या? अपील तो काफी लाउड थी, लेकिन मात्र इस अपील में उत्साह ज्यादा और आत्मविश्वास की कमी नजर आती हुई, अंपायर दर्शाते हुए कि ये लेग पर लगी थी, पैरों पर लगी थी, और यहां से डॉट प्रति की गेंद आती हुई, मानो एक डॉट गेंद इस मुकाबले में बैकफुट पर लेकर जाती नजर आ रही टीम विंध्याचल को। बिल्कुल, लेकिन यहां से अपने आप के ऊपर विश्वास जताते हुए इस साझेदारी को आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर होगा। इस बार कंधे का इस्तेमाल किया था, बाउंसर गेंद के साथ सरप्राइज करना चाहते थे, तो आखिरी गेंद अगर देखी जाए, पिछली गेंद अगर देखी जाए तो बिल्कुल कंधे का इस्तेमाल किया था, गेंद में अतिरिक्त तो उछाल देखने मिला था और बल्लेबाज थोड़े से सरप्राइज होते हुए। देखिए गोकुल लगातार बातचीत करते हुए, और यही करना होगा आने वाली कम से कम 2 ओवरों में। यदि ये दोनों ही बल्लेबाज मैदान के ऊपर डटे रहे तो बड़े स्ट्रोक लगाने की काबिलियत रखते हैं अपने आप। जी हाँ, यहाँ मैसेज तो जरूर दिया है देवेंद्र सर के कानों में गोकुल ने, लेकिन इस मैसेज का क्या फायदा होगा? पैडलाइन पे फिर एक बार लगी गेंद, डायरेक्ट स्टंप पर लगती हुई, चलिए फर्नीचर को किया डिस्ट्रॉय। यहां पर रन आउट के स्वरूप में जाना होगा देवेंद्र जी को, मैदान से बाहर एक और बड़ा झटका लगता हुआ विंध्याचल टीम को।
मानो ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आई है इस वक्त विंध्याचल टीम। अगर बात की जाए टोटल स्कोर की तो महज टीम का टोटल स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 13, 4 विकेट के नुकसान पर और चौथा ओवर प्रगति पथ पर चल रहा है। और यहां पर आज एक्सपीरियंस युवा के सामने थोड़ा सा धराशायी होते नजर आया है। आड़े बल्ले से खेला, हवा में फिर लहराएगी गेंद, राजेश आते हुए गेंद के नीचे और लीजिए, आए राम गए राम तू चल मैं आया, एक और विकेट मैदान से बाहर। डीजे मैन भी कह रहे हैं विंध्याचल टीम ऑल इज वेल। अपने दिल पर हाथ रखिए और मात्र शांति से कहिए कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। शायद यहां से कुछ हो जाए बदल। लेकिन सराहना करनी होगी हमारे तमाम दर्शकों की जिनको आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और आर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से आप संपूर्ण प्रतियोगिता को पिछले 8 रातों से एंजॉय करते हुए आज ये मेगा फाइनल का मुकाबला चलता हुआ, लेकिन दर्शकों की तादाद मानो कम होने का नाम ले रहे। जहां पर भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको नजर आएंगे केवल दर्शक, दर्शक और दर्शक। जी हाँ, दर्शक नहीं सर, ये हमारे इस मालवा स्पोर्ट्स के मैदान पर चल रहे प्रतियोगिता की आन बान शान है। ये हमारे सर का ताज है जो इस प्रतियोगिता की प्रतिभा को बढ़ाए हुए हैं और इन दर्शकों से ही संपूर्ण क्रिकेट प्रतियोगिता है। देख सकते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी कुछ हमारे दर्शक बैठे इस संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए और इस संपूर्ण मैदान पर भी। अब नए बल्लेबाज आए हैं सचिन, गेंदबाज आए हैं सचिन और इस बार अलोंग द कारपेट जमीन को चाटते पोसते गई है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। गौरव वर्मा आएंगे जहां पर एक ही रन लेने का मौका मिलेगा। अब तक आधी टीम सिमट चुकी है टीम विंध्याचल की। एक बड़ा झटका दिया है गेंदबाजों ने टीम विंध्याचल को यहां पर। प्रवीण सर क्या लगता है अब यहां से मुकाबला यानी कि ऊँट किस करवट पलटी लेगा? बिल्कुल, यहाँ से अगर देखा जाए तो आधी सेना मानो मैदान से बाहर लौट चुकी है, लेकिन दो जो इस वक्त योद्धा मैदान के अंदर है ना, इन दोनों को जरूर हम ये कहना चाहेंगे कि मुश्किलें चाहे दिलों के इरादे आजमाएगी। बिल्कुल, मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएगी, गिरकर तुझे है संभलना क्योंकि ये ठोकरें ही तुझे संभलना सिखाएगी। बिल्कुल, यहाँ से संभलना होगा अपने आप को। पिच होने के बाद गेंद में थोड़ा सा घुमाव जरूर देखने मिला, अंपायर का इशारा यहाँ से वाइड का आता हुआ, तो इक्का दुक्का रनों से अब आने वाली ओवरों में रन जुटाने होंगे। और अगर आखिरी ओवर तक गोकुल मैदान के ऊपर डटे रहे, क्योंकि ये मेगा फाइनल है, मेगा फाइनल का प्रेशर है और मेगा फाइनल का प्रेशर बड़े बड़े खिलाड़ियों को दबाव में लाता हुआ अक्सर हमने देखा है। यदि 80 प्लस भी स्कोर कार्ड के ऊपर बनाएंगे तो मेगा फाइनल का दबाव उसे 100 के बराबरी पर लेकर जाएगा। यानी कि गोकुल को सबसे पहले अपने माइंड में यह टारगेट सेट करना होगा कि यहां से क्या 80 प्लस रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनाना मुमकिन है, इसके बारे में सबसे पहले सोचना होगा। यस बिल्कुल, यहां से अगर बात की जाए विंध्याचल टीम की तो मानो ऐसा लग रहा था कि फ्यूल भरना भूल गई है। लीजिए, इनके पंखों में उड़ान ही नहीं है। यहां से आधा दर्जन विकेट अब मैदान के बाहर चले गए हैं। छठा विकेट गिरता हुआ मैदान के ऊपर। विंध्याचल टीम मानो इस प्रतियोगिता में मेगा फाइनल खेलने के मूड में नजर नहीं आ रही। चलिए डीजे, आप अपना मूड बनाइए। जाएंगे लेकिन उसके पहले चलेंगे हमारे एमर्स क्रिकेट एकेडमी। इस संपूर्ण प्रतियोगिता में बात की जाए तो एज अ स्कोरर की भूमिका निभाने वाले हमारे इस क्रिकेट एकेडमी के हेड कोच देव सर और कुंदन सर, इनके माध्यम से एक लेदर बॉल की टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है इसी मैदान पर। इस श्रृंखला के बाद तो आने वाले 30 अप्रैल से इस श्रृंखला का आयोजन होगा। अंडर 14 और अंडर 17 के सभी खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। अगर आप इच्छुक है, अगर आप उत्साहित है अपना टैलेंट दिखाने के लिए तो हमारे हेड कोच कुंदन सर और आदरणीय देव सर से जरूर संपर्क करें। ये देखिए चाइना का माल, लगे तो आबाद नहीं तो बर्बाद। यहां पर संपर्क नहीं, जाती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, यानी कि चाइना के माल पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बार अपने बाजुओं पर विश्वास करना होगा विंध्याचल के बल्लेबाजों को। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि नॉर्थ सेकंड पर गोकुल अभी भी मैदान पर है, यानी कि मुकाबले में मोमेंटम कभी भी बदल सकते हैं।
तो बिल्कुल यहाँ से 6 विकेटें गिर चुके हैं, महज 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन आने वाला हर वो बल्लेबाज वही गलती दोहराता हुआ नजर आया है कि खुद बड़े स्ट्रोक लगाने का प्रयास करते हुए। इतना आसान नहीं होता है, और खास करके मेगा फाइनल के मुकाबले में यहाँ से आने वाले हर बल्लेबाज को सिंगल के साथ में स्ट्राइक रोटेट करना होगा, और जितना हो सके यदि गोकुल स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे तो बिल्कुल विपक्षी टीम के गेंदबाजों के ऊपर दबाव होगा। यस सर, दबाव 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 दबाव, यही है दबाव सर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो नजर आ रहा है मैदान पर, और ये पूरी तरह से दबाव में खेल रही है। विंध्याचल टीम मानो पूरी तरह से बंद चुकी है। विंध्याचल टीम के गेंदबाज, यहाँ पर बात की जाए महाकाल फाइटर्स के गेंदबाजों की, सराहना करनी होगी। और हमारे दर्शक थोड़े से उब गए क्योंकि वो मेगा फाइनल की तरह नहीं हो रहा है। टीम के स्कोर की तरफ नजर डाले तो अब तक टीम का स्कोर 5 ओवर के बाद महज 16, यानी कि किसी की बाजुओं में नहीं है वो टोला जो दिखाए उड़न खटोला। देखेंगे क्या वो उड़न खटोला देखने मिलेगा क्या। बिल्कुल यहाँ से अब गोकुल को पूरी तरह से जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेनी होगी, और तमाम हमारे जो दर्शक यहाँ पर आस लगाए बैठे कि गोकुल का बल्ला कब बोलेगा, क्योंकि गोकुल के बारे में हम यही कहेंगे कि कुछ सही तो कुछ खराब कहते हैं, पर लोग हमें क्रिकेट के नवाब कहते हैं। इस क्रिकेट के नवाब को अगर बनना है तो बिल्कुल गोकुल को अपना बल्ला खोलना होगा। आखिरी 18 गेंदें अब बची हुई शेष, और इसके ऊपर क्या होगा आक्रमण यहाँ से। गेंदबाज राजा आए इस बार। देखिए डिफेंसिव क्रिकेट है, यहाँ पर थोड़ा सा भय नजर आया मैदान के ऊपर गेंदबाजों का। यहाँ पर हर गेंद के ऊपर मात्र हाथ को बांध कर खेल रहे, कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दे रहे। गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, सलाम है आपके गेंदबाजों की। अगर पकड़ निर्माण करनी हो मेगा फाइनल में किसी अच्छी टीम के ऊपर तो इस टीम से सीखिए कि कैसे की जाती है पकड़ निर्माण। और यहाँ तक कि नपीतुली गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर नजर आया। एक आर्थिक स्थिति में निर्णायक गेंदबाजी काबिल तारीफ, लेकिन अब बल्लेबाजी करनी जरूरी है। देखिए फिर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं, बैट के टो पर लगी गेंद, मानो पूरी तरह से बल्ले में भी अंकुश लगा कर रखा है, बल्ले को पूरा घुमाने का मौका नहीं दे रहे। प्रवीण सर क्या लगता है बची हुई 4 गेंदों में एक आधी बड़ा स्ट्रोक गोकुल के बल्ले से आएगा क्या। बिल्कुल यहाँ से सराहना करनी होगी गेंदबाजों की कि जिस तरह से उन्होंने सटीक लाइन और लेंथ के साथ में यहाँ पर गेंदबाजी की है, मानो गोकुल जैसे बल्लेबाज को पैरों में बेड़ियां डालने वाली है गेंदबाजी। हालांकि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन वही गलतियां जिनका मैं हमेशा जिक्र करूंगा, जो 6 विकेटें खोई है उन्होंने वही किया जो गोकुल को करना चाहिए था। हालांकि आते ही बड़े स्ट्रोक्स लगाना ये उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि गोकुल जैसा खिलाड़ी अगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ा है तो आपका ये दायित्व बनता है कि सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट करे और इस खिलाड़ी को ज्यादा से ज्यादा मौके दे। यहां पर अगर देखा जाए तो गोकुल ने कुल गेंदें खेली है महज 9, यानी कि अब तक 5 ओवर, ये 6ठा ओवर का खेल चल रहा है, और वहां से अगर देखा जाए तो गोकुल के पाले में सिर्फ 9 गेंदें आई है और उसके ऊपर उसने महज 7 रन बनाए। यस सर बिल्कुल। अगली यहाँ से बची हुई गेंदों में गोकुल को हर गेंद का सामना करना होगा, खुलकर निकर कर खेलना होगा। यहाँ ही तो बिखरने में समय नहीं लगेगा, यहाँ से आक्रामकता दिखानी होगी, क्योंकि गोकुल जब तक मैदान पर है विंध्याचल टीम की आस बनी हुई है। अभी भी यहाँ पे गेंदें काफी बची हुई है, अगर इन बची हुई गेंदों में कम से कम 5 से 6 सिक्सर्स भी आते हैं तो मुकाबले में जो रन है वो एक अलग लेवल पर नजर आएगा। लेकिन वो बड़े माइटी हिट्स लगाएगा कौन, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह मैदान के अंदर बना हुआ है। बिल्कुल यहाँ से संघर्ष करना होगा, यहाँ से अपने आपके ऊपर भरोसा जताना होगा, क्योंकि वो बल्लेबाज फिलहाल मैदान के अंदर है जो इस विंध्याचल टीम की नैया को पार लगा सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं ना कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। यस सर बिल्कुल। यहाँ पर पत्थर की चोट, ऐसा नहीं कि पत्थर ले जाकर मारे गेंदबाज, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं गेंदों को मारना पड़ेगा, गेंदों को मात्र उसी ताकत के साथ मैदान के बाहर भेजना पड़ेगा। यहाँ पर हौसले के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, वो हौसला जो अब तक 7 रातों में नजर आया, 8वीं रात के सेमीफाइनल तक नजर आया, वो हौसला दिखाना होगा मैदान के अंदर। राजेश फिर एक बार चलिए, इस बार उड़ाया है, और उड़ाया नहीं, सीधा दर्शकों को मान वंदना देती हुई ले गई है गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो बिल्कुल यहाँ से जिस सिक्सर की दरकार थी, आखिरकार बल्लेबाज गोकुल के बल्ले से वो सिक्सर आता हुआ, और देखिए दबाव स्ट्रेट अवे पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर आया था और उसका दबाव गेंदबाज की गेंदबाजी के ऊपर देखने मिला। हालांकि पहली वाइड गेंद यहां से गेंदबाज के माध्यम से आते हुए इन सिंगल के साथ टीम का टोटल पहुंचा 24 रन 6 विकेटों के नुकसान। बिल्कुल सर, मैं जिसकी बात कर रहा था उस हौसले के साथ बल्लेबाजी करने की, और वो हौसला नजर आया है। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन अपने ही बल्लेबाज को हिट करते हुए कान्हा जी आए वहां पर उस गेंद का रोड़ा बनने के लिए, लेकिन मात्र यहां से डॉट
प्रति का गेंदा है, हौसला रखना होगा, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। और यहां पर उस उम्मीद को और उस हौसले को जिंदा रखना होगा और ये वो हौसला नजर आया है सीधा हमारे कमेंट्री बॉक्स में। सी मारेशा के पार आता हुआ माइटी हिट है एसीएल सिक्सर। तो बिल्कुल 5 छक्के की मैं बात कर रहा था, उसमें से ये 2 छक्के आ गए हैं सर। अब गोकुल को रुकना होगा, अभी भी 3 से 4 छक्के उनको लगाने हैं, मुकाबले में बड़ी वापसी करनी है, एक अच्छा मेगा फाइनल हमें दिखाना है, जिसके लिए ये देखिए डिफेंसिव क्रिकेट। देखिए गोकुल ऐसा लग रहा है कि मानो हमारे बाजू में खड़े होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और हमारी बातों को जहन में रखकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहां पर स्ट्राइक रोटेट किया, ये सूझबूझ भरा क्रिकेट नजर आया और टीम की टोटल रन संख्या अब एक अच्छे स्थान पर नजर आ रही है 31, लॉस ऑफ द 6 विकेट। देखिए यहाँ पर 6 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है और रनों की अगर बात करें तो 31 रन 6 विकेटों के नुकसान पर, लेकिन सराहना करनी होगी गोकुल को, एक अकेला फौज के बराबर वन मैन आर्मी इस वक्त बनकर खड़े हैं और अपनी टीम को कम से कम मानो उनके जहन में ये चल रहा है कि 60, 70 या 80 तो अब यहाँ से पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम 60, 70 के करीब अगर लेकर जाने में सक्षम रहे, क्योंकि 12 गेंदें बची है, अगर 50% यानी कि 6 छक्के भी आए तो यहाँ से 60 प्लस स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर देखने मिल सकता है। इस बार अलॉन्ग द कारपेट इस गेंद को खेला, थोड़ा सा फंबल हुआ, दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और आसानी से 2 रन यहाँ से मुकम्मल होते हुए हम लगातार गोकुल की सराहना कर रहे हैं, लेकिन कान्हा जी की वो पारी याद कीजिए जिसमें उन्होंने एक इनिंग में 5 छक्के लगाए थे और जीत का पंचम उन्होंने उन बल्लेबाजी के माध्यम से लहराया था। यस बिल्कुल, अभी से यहाँ 11 गेंदे का खेल बचा है, 11 गेंदों में से अगर 5 गेंदें भी पाले में आती है तो मानो गेंद बहुत लंबी भेजने का प्रयास करते हैं और वो प्रयास इनका हमेशा से सफल साबित हुआ है। चलिए देखेंगे इस गेंद पर सचिन पर क्या प्रहार करते नजर आएंगे क्या। चलिए खतरनाक गेंद आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। गोकुल देखिए ये सराहना करनी होगी बल्लेबाज की, गोकुल ये कूल है इस वक्त, 3 लगा चुके, 3 और लगाने हैं। प्रवीण सर लीजिए स्वैग से कीजिए इनका स्वागत, उड़न खटोले में बिठाकर गेंद को भेजा सीमा रेखा के बाहर 6 रन। चार लग चुके हैं, अब बची हुई गेंदों में अब यहां से गोकुल अपनी संयमता दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं 3 छक्के लगाने का अभी भी दमखम रखता है ये बल्लेबाज, क्योंकि अगला ओवर अभी भी बाकी है। बिल्कुल यहां से 45 के पायदान पर पहुंच चुके हैं, 45 रन ऑन द स्कोर कार्ड। एक आशा, एक उम्मीद की किरण यहां से जगती हुई, लेकिन इस बार सामने की तरफ खेला है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद को निकालने का प्रयास, लेकिन इस सिंगल साइक रोटेट की है यहां से, चलिए फिर एक बार गेंदबाजी बार पर सचिन आए हैं। हालांकि सचिन इस ओवर में एक आधी विकेट चटकाते हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबले पे एक और पकड़ नजर आएगी। इस बार आड़े बल्ले से खेलकर निकाला है ऑन साइड के क्षेत्र में, ये देखिए गौरव से गलती हुई और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। बिल्कुल 50 आ चुके हैं और गोकुल अभी भी मैदान के ऊपर डटे हुए, लेकिन सराहना करनी होगी गेंदबाजों की जो शुरुआती झटके दिए थे ना, वहां से ये 100 को बिल्कुल 70 के नजदीक लाकर रख दिया है। इस बार स्ट्राइक लेने का कोई यहाँ पर जरूर सराहना करनी होगी, रनिंग बिटवीन द विकेट की अंपायर की तरफ जरूर चलेंगे। बिल्कुल हमारे टेक्निकल टीम की तरफ इशारा किया है, यानी कि अब थोड़ा सा करना होगा इंतजार, क्या ये विकेट आया है या बल्लेबाज सुरक्षित है।
जरूर देखा जाएगा। डिसीजन पेंडिंग। रॉयल स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से आप इस संपूर्ण प्रतियोगिता का हो लाइव अपने घर बैठे भी इस प्रतियोगिता को एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक बड़ा मुकाबला चलता हुआ मैदान के अंदर। पहले ऐसा लग रहा था एक समय पलड़ा भारी है महाकाल फाइटर्स का, आधा दर्जन खिलाड़ियों को मैदान से बाहर भेजने के बाद उसके बाद गोकुल की संयमता भरी बल्लेबाजी नजर आई, वो 4 सिक्सेस नजर आए और जिसके बाद अब जो स्कोरबोर्ड में है 16, 17, 18 पर नजर आ रहा था, अब वो 50 के पायदान पर जा पहुंचा है। अब यहां से आखिरी की 6 गेंदें बची है। आखिरी की 6 गेंदों में अगर 3 गेंदों में गेंदबाज भारी होगा या आखिरी शुरुआत के 3 गेंदों में बल्लेबाज भारी होगा, ये देखेंगे मैदान के अंदर चलकर। गेंदबाजी की कमान इस वक्त सौंपी गई है। गेंदबाज नए गेंदबाज कौन है भैया? नया कौन है बोला? धीरज के दुर्गेश के हाथों में गेंद सौंपी गई है। डिसीजन अभी भी पेंडिंग है पूरी तरह से। देखा जाएगा कि आखिरी की 6 गेंदें क्या होगा और क्या नहीं। कान्हा जी वहां पर दौड़ चुके थे और यहां से गोकुल रन लेने की कोई मूड में नजर नहीं आए थे, जिसके चलते अत्र स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इट्स अ नॉट आउट। चलिए बल्लेबाज सेफ है। अब स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज होंगे गोकुल और गेंदबाजी के लिए है दुर्गेश। आखिरी के 6 गेंदें इस सत्र की, यानी कि विंध्याचल को अपना भविष्य बनाने के लिए ये 6 गेंदें। अब इस 6 गेंदों में बनाइए या उजाड़िए, आपके हाथों में है। पहली गेंद पटकी हुई गेंद, इस बार लॉफ्ट किया है हवा में गेंद। किशन अंबाला वहां पर पीछा करते हैं, लेकिन नो मैन जोन में ट्रैवल करती हुई गेंद, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को 2 रन मुकम्मल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और इसी के साथ इस 2 रनों को पूरा कर लिया गया। टीम का टोटल स्कोर 52। बिल्कुल 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अभी भी आखिरी ओवर के 5 गेंदें शेष है और बिल्कुल ये 5 ही गेंदें गोकुल को स्ट्राइक करनी होगी। हम हमेशा कहते हैं ना कि एक बल्लेबाज को लगातार विकेटों के ऊपर खड़ा रहना होगा। हम इस प्रतियोगिता की पहली रात से और आखिरी रात तक यही कहेंगे कि जो बल्लेबाज अपने आप को समय देता है, समय उसका साथ देता है और यही कुछ यहाँ पर घटता हुआ। लेकिन सराहना करनी होगी, टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, शुरुआती 6 झटके दिए और वहां से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से इस मुकाबले में अपना शिकंजा कसते हुए। लेकिन दर्शक चाहते हैं कि मेगा फाइनल की मैच एक देखने लायक मैच बने। इस बार गेंद हवा में, 2 खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन गेंद चली जाएगी सीमा रेखा पार। गोकुल के बल्ले से आता हुआ एक और घमासान, यानी कि सिक्सर। छह विकेट के नुकसान पर एक अच्छा बैटल देखने मिलेगा दूसरे सत्र में, जहां पर अभी भी 4 गेंदें शेष बाकी है दुर्गेश की और बची हुई 4 गेंदों में सामने बल्लेबाज कौन है, यानी कि यस बाहुबली सीजन 3 आप देख रहे हैं मैदान पर। 43 रनों के अपने वैयक्तिक पारी पर खेल रहे हैं। इस बार खेला है ऑन साइड के क्षेत्र में खिलाड़ी गौरव। रन लेने का मौका था लेकिन मात्र मानो कॉपिंग क्रीज में फेविक्विक लगाकर खड़े हो चुके हैं गोकुल, उन्हें हिलने का मौका ही नहीं दे रहे। वो चाह रहे हैं कि खड़े खड़े सभी गेंदों का सामना वही करे, लेकिन यहां पर यह निर्णय सही है कि आखिरी के यहां पर 3 गेंदें अपने निजी 43 रनों पर खेल रहे 20 गेंदों का सामना करते हुए। क्या बेहतरीन साझेदारी यहां पर, लेकिन इस बार देखिए उड़ाया है, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा पार। आता हुआ गोकुल के बल्ले से शानदार ACL सिक्सर। रहा है। यस चलिए 49 रनों के वैयक्तिक पारी पर खेल रहे हैं गोकुल। क्या बढ़िया बल्लेबाजी हुई है यहां से। चलिए अब एक अच्छा फाइटिंग स्कोर नजर आता हुआ, 65 रन्स, लॉस ऑफ 6 विकेट। फिर इस बार खेला अलोंग द कारपेट, रन लेने का मन बिल्कुल भी नहीं है, मानो घर से मन बनाकर आए थे कि कॉपी क्रीज में अकेले ही खेलेंगे। चलिए अब इस सत्र की आखिरी गेंद, अर्धशतक के लिए 1 रनों की दरकार है। देखा जाएगा आखिरी गेंद पर क्या तीखे प्रहार मिलेंगे क्या। बिल्कुल, लेकिन सराहना करनी होगी, चाहे तो इस गेंद के ऊपर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने टीम के बारे में सोचा। इस बार आड़े बल्ले से किया है प्रहार, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर क्या पूरा किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। यहां से अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, यानी 49 की पायदान पर
लौटेंगे यहाँ पर रन आउट के स्वरूप में आउट होकर, लेकिन एक संघर्षपूर्ण पारी यहाँ पर मैदान के अंदर देखने मिली, जिसके बदौलत 65 की पायदान पर पहुंच चुके टीम विंध्याचल 11। अब आने वाली 8 ओवरों में क्या इन रनों का पीछा किया जाएगा या इन रनों को करने से रोका जाएगा, ये तो बताएंगे आपको खेल के दूसरे पड़ाव में। लेकिन तब तक चलेंगे हमारे डीजे के पास, सुनेंगे एक सुमधुर संगीत।
चलेंगे मैदान की तरफ। फील्ड की सजावट करनी है। ओपनिंग पेयर्स मैदान पर आ चुके हैं। अब ये दूसरा सत्र है। 66 रनों का लक्ष्य है। कौन बनेगा सरदार, कौन करेगा बल्लेबाजी असरदार, कौन करेगा गेंदबाजी दमदार, ये देखेंगे इस सत्र में चलकर। 66 रनों का पीछा करने उतरी टीम महाकाल फाइटर्स। ओपनिंग के पेयर्स रमेश और उनके साथ बल्लेबाज कृष्णा। गेंदबाजी के लिए देखेंगे किस गेंदबाज का किया जाएगा इस्तेमाल। पहला स्पेल किसके हाथों में सौंपा जाएगा, मैदान पर चलकर देखेंगे। यस अंपायर। चलिए दूसरे सत्र की होगी शुरुआत। और चलिए पिछले वर्ष अगर विंध्याचल की बात की जाए तो यही स्कोर यहां पर डिफेंड करने के लिए मिला था और फिर एक बार उसी स्कोर को डिफेंड कर रहा है। 66 का लक्ष्य है गेंदबाजी के लिए। काना स्ट्राइक एंड पर रमेश, एक ऊंचे कद काटी के एक बढ़िया बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइक एंड पर नजर आएंगे आपको कृष्णा। पहली गेंद दूसरे सत्र की और पहली गेंद लीजिए, स्वागत से कीजिए इनका स्वागत। गेंद चली सीमा पर 6 रनों के लिए। पहली गेंद के ऊपर मैंने शुरू में ही कहा था कि महाकाल फाइटर्स टीम की अगर बात करें तो 65 रन यानी कि एक हाथ भूखे शेर के सामने एक छोटा सा निवाला होगा, लेकिन पहली गेंद के ऊपर यहां पर जड़ दिया बड़ा हिट यानी कि गेंद सीमा रेखा के बाहर आता हुआ सिक्सर यानी कि 6 रन। लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर यहां पर वापसी करते हुए गेंदबाज कान्हा जी हालांकि पावर प्ले में विकेट चटकाना जानते हैं और यहां से क्या इस बार आड़े बल्ले से किया है प्रहार, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन गेंद चली जाएगी सीमा रेखा पर। अंपायर का इशारा आता हुआ ACL सिक्सर। चलिए मैदान पर चलेंगे तो यहाँ पर आए एक और छक्का, वो भी बल्लेबाज रमेश के बल्ले से। देखिए ये बल्लेबाज कमाल है, धमाल है, बेमिसाल है। इस बल्लेबाज में वो ताकत है, मुकाबले का रुख। मानो 66 रन एक छोटा सा आंकड़ा नजर आ रहा होगा इस बल्लेबाज के सामने। और कान्हा जी जैसे गेंदबाज के ऊपर आक्रामकता नजर आती हुई। फिर ऑन साइड के क्षेत्र में जगह ढूंढने का प्रयास किया लेकिन ललित आएंगे वहां गेंद के ऊपर। दोनों ही बल्लेबाजों को बैट स्ट्राइक रोटेट करने का मिलेगा, प्रयास करने का। और 1 रनों के साथ स्कोरबोर्ड जा पहुंचा 13 रन बिना किसी नुकसान के स्कोरबोर्ड के ऊपर। बिल्कुल पहले सत्र की अगर बात करें तो 4 ओवरें लगी थी 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आने के लिए, लेकिन यहां पर मैच 4 गेंदों में 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए क्या यहां से विकेट आएगा। बिल्कुल शॉट एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी थे, उन्होंने कहा इट्स माय कैच, लेकिन कैच तक नहीं पहुंच पाए और जीवन दान मिलता हुआ यहां पर नसीब के धनी रहे। और हम हमेशा कहते कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यहां पर नसीब का साथ मिलता हुआ, जहां पर होना चाहिए था विकेट वहां पर जीवन दान के साथ मिलता हुआ एक सिंगल। यस, यहां से इस कैच को पकड़ना जरूरी था सर। इस कैच को लपकते तो कहीं ना कहीं यहां पर मुकाबले में एक बड़ी वापसी हो सकती थी विंध्याचल टीम की। एक बढ़िया गेंदबाजी हो रही थी लेकिन उस पर देखिए फिर एक बार मानो एक्शन रिप्ले देख रहे हो हम, लेकिन इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं, हाथों में लपका जाएगा कैच। चलता किया यहां से कृष्णा को मैदान से बाहर। युवा खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो कल सर LSG का मुकाबला हमने देखा। भारत का त्यौहार IPL चल रहा है। मुकुल चौधरी 24 वर्षीय खिलाड़ी, 10 गेंदे 30 रनों की वो नाबाद पारी और 90वें नंबर पे आने के बाद क्या उम्दा बल्लेबाजी की। लखनऊ जहां पर पूरी तरह से उम्मीदें छोड़ चुकी थी, उस मुकाबले में मुकुल चौधरी एक युवा बल्लेबाज ने वो बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। यानी कि भारत को एक और रत्न मिलता हुआ मुकुल चौधरी नाम का। और एक आज इस भारत के त्यौहार यानी कि IPL में ऐसे कई बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को हमने देखा है। और आज वैभव सूर्यवंशी को हमने देखा बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों में 77 रनों की वो उम्दा पारी। एक 16 वर्षीय खिलाड़ी ना काबिल
क्या काबिल भरी बल्लेबाजी की है मैदान के अंदर। अब बल्लेबाज रमेश, इस बार बॉलर्स बैक ड्राइव। यहां पर देखिए नसीब का साथ, सर आप कहते हैं ना फॉर्च्यून फेवर ऑफ द ब्रेन, और यहां पर नसीब का साथ इस वक्त पूरी तरह से विंध्याचल टीम के सामने नजर आता हुआ। एक तरफ से मानो लग रहा था एक समय कि गेंद चली आएगी हमारे दर्शक दीर्घा में, लेकिन गेंद मानो वहीं थम सी गई, वहीं रुक सी गई। चलिए यहां पर एक तो जरूर मिल जाएंगे। टीम की रन संख्या 14 रन, लॉस ऑफ द 1 विकेट। गेंदबाजी के लिए है शुभम। तो बिल्कुल शुभम अपने निजी स्पेल का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर, पहली 4 ओवरें काफी अहम होगी और महाकाल फाइटर्स भी जानती है कि यदि इस मुकाबले को जीतना है तो अपने आप के ऊपर भरोसा जताना होगा। अगर देखा जाए तो बिल्कुल यहां से बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, विकेट कीपर ने नहीं की कोई गलती, यहां से लौटना होगा बल्लेबाज को वापस। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ, कहानी में ट्विस्ट, बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन। अंक प्राप्त करने वाला गौरव वर्फा आया है इस वक्त बल्लेबाजी क्रम एमवीपी की रेस में। अगर बात की जाए तो दूसरे क्रमांक पर अपनी जगह बनाई है जिस बल्लेबाज ने, जिस खिलाड़ी ने, वो खिलाड़ी है गौरव वर्फा इस वक्त बल्लेबाजी क्रम पर। और मानो अब टीम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर आए हुए हैं। 14 रन, लॉस ऑफ द 2 विकेट। यहां पर संयम से बल्लेबाजी करनी होगी, थोड़ा सा अंकुश लगाना होगा अपने आप के ऊपर। चलिए इस बार हल्के हाथों से खेला, ऑफसाइड के रीजन में, थर्ड मैन स्लिप में जाती हुई गेंद डिक्लेयर जोन में जरूर जाएगी और 2 रन भी यहां पर मिल जाएंगे, यानी कि 16 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, लॉस ऑफ द 2 विकेट। यहां पर दूसरा ओवर चलता हुआ प्रगति पथ पर। और बात की जाए गेंदबाज शुभम की तो अब तक की नपी तुली गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान पर देखने को मिला है। नॉन स्ट्राइक एंड पर रमेश अभी भी अपने आक्रामकता के लिए जाने जाने वाले बल्लेबाज इंतजार कर अपने पारी का, लेकिन यहां से गौरव वर्फा को एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। पटकी हुई गेंद और इस गेंद को लीव किया, जाने दिया है व्हाइट बॉल का था वो इशारा। यहां पर थोड़े से चोटिल नजर आए हैं, यहां पर पैर थोड़ा सा मुड़ा उनका और यहां से मात्र व्हाइट बॉल का इशारा। तो चलिए अब यहां पर आ चुका है 17 यानी कि खतरा, क्रिकेट जगत का सबसे अशुभ अंक। लेकिन ये खतरा किसके लिए, बल्लेबाज या गेंदबाज, गेंदबाज या बल्लेबाज? तो बिल्कुल यहाँ पर चर्चाएं चलती हुई, कौन सी टीम जीत का जश्न यहाँ पर मनाएगी, कौन सी टीम हार कर पूरे साल भर अपनी गलतियों को जरूर यहाँ पर ठीक करने का प्रयास करेगी। लेकिन यदि आज अगर चूक गए तो बिल्कुल 365 दिन इस प्रतियोगिता का आपको इंतजार करना होगा। इस बार फुल टॉस गेंद थी, वहां पर मौका जरूर बना था, मौके को नहीं लपक पाए, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा पार। यहाँ पर मिलता हुआ जीवनदान, आता हुआ शानदार ACL चौकार। बाजी होगी, बैंड बजेगी, गाने बजेंगे, धमाके भी होंगे जब ये मेगा फाइनल जीतेगी इन दोनों में से कोई एक टीम। अगली गेंद गौरव वर्फा के लिए, जीवनदान मिला, जीवनदान का फायदा कैसे यहां पर पूरा करेंगे। चलिए अंपायर के यहां पर नो बॉल की मांग की गई है। क्या वेस्ट हाइट के ऊपर गेंद थी क्या? अंपायर की तरफ अपील जरूर की और अंपायर ने इस अपील को ट्रांसफर किया हमारे टीवी अंपायर अरविंद जिकाग इनकी तरफ। जी अब अंपायर बिल्कुल विचार विमर्श करेंगे और मैं फिर लेके चलता हूं एमर्स क्रिकेट एकेडमी। अगर आपके बच्चे लेदर टूर्नामेंट खेलते हैं, लेदर क्रिकेट की प्रतियोगिता खेलते हैं, तो अंडर 14 और अंडर 17 के लिए लेकर आ रहा है एमर्स क्रिकेट एकेडमी एक 30 अप्रैल से लेदर की टूर्नामेंट, जहां पर हमारे हेड कोच आदरणीय देव सर और आदरणीय कुंदन सर इनके नेतृत्व में खेला जाएगा एमर्स का एक भव्य दिव्य लेदर टूर्नामेंट, जहां पर अपना टैलेंट, अपना हुनर दिखाने का मिलेगा आपके बच्चों को मौका। अगर आपके बच्चों का भविष्य करना है उज्जवल, और यहां देखिए टीवी स्क्रीन के ऊपर इट्स नो बॉल। चलिए नो बॉल, चलिए अब होगी मुफ्त, यानी मुफ्त का उठाइए लुफ्त। देख सकते टीवी स्क्रीन के ऊपर पूरी तरह से पारदर्शी ये निर्णय और आपके आंखों के सामने है, कुछ भी छुपा नहीं है। अब यहां पर देखेंगे गौरव वर्फा, क्या अपने हाथ खुले करेंगे क्या?
पटकी हुई गेंद, इस बार उड़ाया है और उड़ाया ही नहीं है। और देखिए बहुत ही बढ़िया सेफ। चलिए यहाँ पर चेक करने के लिए जाएंगे क्या। चलिए यहाँ पर अंपायर का इशारा है टीवी स्क्रीन की तरफ, यानी कि फिर एक बार हमारे अरविंद जी का काम बढ़ा दिया है। वहां पर ऑडियंस तो कुछ और कह रही है, नजर कुछ और कर रही है। और चलिए इस सेफ हैंड। जब उनका पैर बाउंड्री लाइन के बाहर गया तो गेंद अंदर आ चुकी थी। चलिए अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण 5 रन बचा है। स्ट्राइक पर होंगे अब रमेश। टोटल की बात की जाए तो 23 रन, आखिरी गेंद इस ओवर की। तो बिल्कुल 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। हालांकि 2 विकेटें जरूर खोई है, लेकिन टीम की पारी को संभालने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से इन 2 खिलाड़ियों के कंधों के ऊपर, क्योंकि भली बात ही जानते हैं यहाँ से अगर विकेटें हाथ में रहेगी तो आखिरी ओवरों में जीत का जश्न जरूर मनाने का मौका मिलेगा। लेकिन बिल्कुल जड़ में गेंद की थी, विकेट कीपर को चकमा देती हुई गेंद गई, लेकिन बल्लेबाज ने कहा कि रुकिए, यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आखिरी गेंद रही यहाँ पर डॉट ओवर की होती हुई समाप्ति। रनों की इक्वेशन की अगर बात करें तो फिलहाल 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी आने वाली अभी भी 36 गेंदें शेष और जीत के लिए 43 रनों की आवश्यकता। यस आ गई इस तरह। चलिए फिर से एक बार चलेंगे मैदान की तरफ रुख करेंगे। और यहाँ पर गेंदबाजी के लिए अब गेंदबाज राहुल को लेकर आया गया है। इनकी उंगलियों में वो जादू है कि अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को फंसाया जा सकता है। गौरव वर्मा का दिल अब थोड़ा सा धड़क रहा होगा कि अब स्पिनर्स को कैसे खेलेंगे। फास्टर को तो बड़ी बढ़िया से खेलते हैं, लेकिन स्पिनर्स के सामने इनकी बल्लेबाजी मात्र थोड़ी सी साधारण सी रही है। लेकिन अब यहाँ से संयमता से खेलना होगा, सिंगल डबल में डील करनी होगी। इस बार ऑफसाइड के रीजन में खेला, हल्के हाथों से कट किया था जहां पर खिलाड़ी होंगे, और वहां पर किसी भी प्रकार का रन नहीं यहां पर अंकित होता हुआ। और यहां से अगली गेंद पटकी हुई थी। यस, इनके सामने आप जितनी तेजी से पटकोगे ना, ये उतनी दूर ले जाके पटकेंगे। सीमा रेखा के बाहर 6 रन। मेरे ख्याल से गेंदबाज के अब दिमाग में घंटियां बजने लगी है, क्योंकि इस बल्लेबाज को रोका किस तरह से जाए। बेहतरीन शानदार प्रदर्शन इस संपूर्ण प्रतियोगिता में जिस खिलाड़ी का रहा, एक युवा खिलाड़ी जिसने सभी को प्रभावित किया, फिलहाल वो गौरव इस वक्त मैदान के अंदर। रनों की अगर बात करें तो इस सिंगल के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चलिए फिर वही साधारण सी गेंद, और उस साधारण गेंद पर एक तीखा प्रहार, गेंद सीमा के पार, और रन मिलेंगे षटकार, यानी कि 6 रन। जीत के लिए 30 की आवश्यकता महाकाल फाइटर्स, मात्र आप धीरे धीरे अपने जीत की तरफ अग्रसर करती हुई नजर आएगी। और रमेश की वो उम्दा बल्लेबाजी, फिर इस बार उड़ाया जरूर है हवा में गेंद, वेदांत गेंद के नीचे आएंगे, डाइव लगाने का प्रयास, लेकिन मात्र सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। यहां पर देखिए इस कैच को पकड़ते तो रमेश जैसा एक बड़ा बल्लेबाज मैदान अब यहां पर कैच छूटा है। तो बिल्कुल, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट की अगर जब हम बात करते हैं तो महज गेंदबाजी और बल्लेबाजी का हम लगातार जिक्र करते हैं, लेकिन क्रिकेट में एक ऐसा डिपार्टमेंट भी है जहां से भी मुकाबले जीते जा सकते हैं, और वो डिपार्टमेंट फील्डिंग है। शायद फील्डिंग में ये गलतियां नहीं होती तो मुकाबले में कुछ और ही मजा हमें जरूर यहां पर देखने मिलता। लेकिन सराहना करनी होगी संपूर्ण प्रतियोगिता में रनों का पीछा करते हुए महाकाल टीम ने जिस तरह से खेल दिखाया। इस बार हाथ खुले करने का मौका, वहां पर विड्थ मिली और जड़ दिया स्क्वायर कट के माध्यम से, गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रन।
मुहिम अपने कंधों पर लिया। अब मोर्चा संभालने के लिए कप्तान आ चुके हैं गोकुल। देखा जाएगा कि रनों को किस प्रकार यहां पर रोका जाएगा। आने वाली 30 गेंदें और 25 रनों की आवश्यकता होगी। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज हैं रमेश, लॉन्ग स्ट्राइक एंड पर है गौरव। गेंदबाजी के लिए गोकुल। चलिए स्विच हिट का प्रयास, संपर्क यहां पर नहीं होता हुआ। गेंद और बल्ले का ठीक तरह से, जहां पर रन यहां पर नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल पूरी तरह से कमांडिंग पोजीशन में अब यहाँ पर देखने मिलते हुए टीम महाकाल फाइटर मानो नाम की तरफ फाइट करते हुए रनों का पीछा करते हुए लगातार आक्रामक बल्लेबाजी यहाँ पर होती हुई। इस बार लोअर फुल टॉस की गेंद थी, हालांकि लेग ब्रेक करने का प्रयास यहाँ से करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का सही तरीके से संपर्क नहीं, महज सिंगल यहाँ से स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। यस सर, यहाँ पर सिंगल डबल में भी अगर डील करते रहेंगे सर तो इस मुकाबले में महाकाल फाइटर्स पूरी तरह से अपनी पकड़ निर्माण कर सकती है। लेकिन गौरव वर्फा ये तो आदत से मजबूर है, ये तो खेलेंगे ही। यहाँ पर अल्टी पल्टी कल्टी मारना था, लेकिन यहाँ पर नजर नहीं आई वो गेंद और बल्ले में कोई संपर्क। गेंद महज जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों पे। चलिए यहाँ से आई डॉट गेंद और गोकुल की यहाँ पर अगर ये सफल ओवर निकल जाएगा तो इसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा कि अगली मुहिम कौन संभालेगा। इस बार देखिए हल्के हाथों से खेलकर निकाला, अलोंग द कारपेट गेंद गई। जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आए, गेंद को उठाए ललित, दोनों बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, 1 रन मुकम्मल किया। और यहाँ से इस 1 रन के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डाले तो 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल अभी भी 23 रनों की आवश्यकता होगी आने वाली 26 गेंदों में, यानी रनों और गेंदों के अगर समीकरण को देखें तो अभी भी 3 का डिफरेंस यहाँ से लगता हुआ। हालांकि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में या टेनिस बॉल क्रिकेट में इसे बहुत बड़ा अंतर नहीं कहा जाएगा, लेकिन लड़ने के लिए बिल्कुल यहाँ से अभी भी 22 रन बचे हुए। 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। एक नींव रखी गई है जीत की, और क्या जीत का पंचम यहाँ से महाकाल फाइटर्स लहराएगी। यहाँ पर फ्लाइटेड गेंद थी, आड़े वाले से खेलना चाहते थे, हालांकि मौका बना डेंजर एंड की तरफ है, लेकिन आसानी से इस रन को मुकम्मल करते हुए इस सिंगल के साथ ओवर की हुई समाप्ति। इस ओवर में टीम का टोटल मैच 4 रन आए और टीम का टोटल पहुंचा 45, 2 विकेटों के नुकसान पर। चार टीमों ने सपना देखा था और गिन गिन के इंतजार किया था कि कौन मेगा फाइनल की ट्रॉफी उठाएगा, लेकिन मात्र आज 2 टीमों का सपना चकनाचूर होता हुआ। अब यहां से ये देखिए, यहां पर एक और टीमों के सपनों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। गौरव वर्फा ने उठाकर फेंक दिया गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बिल्कुल चलेंगे फिर एक बार मैदान के ओर आकाश, और इस 6 के साथ मानो बल्लेबाज गौरव ने कहा कि जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आगे पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ बिल्कुल सर, और ये आसमान पूरी तरह से नापने के लिए तैयार है महाकाल फाइटर्स। और ये लीजिए आसमान में तारे टिमटिमाते हुए, गेंद चली ऑन साइड के क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। चलिए यहां से अब इस बड़े मुकाबले में बड़े तरफ रुख करते हुए अब महज 8 रनों से दूर, 8 कदम दूर, 8 पल दूर, 8 मिनट दूर ये महाकाल फाइटर इस संपूर्ण प्रतियोगिता से विजेता बनने के लिए ये टाइटल इंतजार कर रहा है इस टीम का। और ये लीजिए क्या बात है, गेंद फिर एक बार उसी दिशा में वही दशा के साथ 6 रनों के लिए। अब हमारे दर्शक अपनी जगह से उठ गए हैं। मुकाबले का रिजल्ट मानो उनके मोबाइल पर आ चुका है, पहले ही नोटिफिकेशन आ चुकी है कि मुकाबला महाकाल फाइटर्स की तरफ पूरी तरह से झुक गया है। महज कुछ क्षणों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जीत गया है इस प्रतियोगिता को। अब यहां से सिर्फ 2 रन की जरूरत। चलिए इस मुकाबले को यहां पर चलिए विनिंग स्ट्रोक खेलने का मौका अब गौरव को सौंपा गया है। चलिए बिल्कुल यहां से एक क्या आवश्यकता है, गुरु पाटिल जी के चेहरे पर वो मुस्कान कि वो दुंगलियां बाहर आएगी क्या। जी इस बार स्विच करने का प्रयास था, संपर्क नहीं होता हुआ। चलिए ओवर की समाप्ति, अभी भी 1 रनों की आवश्यकता है।
1 रनों की आवश्यकता है और शायद गोकुल आएंगे आखिरी स्पेल के लिए। ध्यान से देखिए, ये वही आखिरी रन है जो आपको 365 दिन के बाद दिखेंगे बल्ले से निकलते हुए। ये वो आखिरी गेंद होगी क्या? ये वही आखिरी मुकाबला है। ये हमारे वही दर्शक, मैं आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने जो इतना सारा प्यार इस संपूर्ण प्रतियोगिता को दिया, यहाँ पर आए और इस संपूर्ण प्रतियोगिता में 4 चांद लगाए। इस संपूर्ण प्रतियोगिता के आप रहे आन बान शान। और चलिए इस आखिरी रन के लिए रमेश फुल टॉस, चलिए मुकाबले को जीत लिया है महाकाल फाइटर्स। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। बिल्कुल, अब हम यही से कहेंगे कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे। बहुत ही बढ़िया खेल दिखाया और एक अच्छा बैटल देते हुए इस दूसरे क्रमांक पर रही टीम विंध्याचल और इस वर्ष के टाइटल अपने नाम करने वाली रही, यानी कि 2026 का टाइटल सीजन 2 का टाइटल रहा महाकाल फाइटर्स के नाम। कांग्रेचुलेशन टीम महाकाल फाइटर्स एंड हार्ड लक टीम विंध्याचल। और मत भूलिएगा एमर्स क्रिकेट एकेडमी को 30 अप्रैल से इसी मैदान पर होने वाली ये क्रिकेट प्रतियोगिता लेदर बॉल की, जहां पर अंडर 14 और अंडर 17 खिलाड़ियों को दिया जाएगा मौका। अगर आप हैं उत्साहित तो इस संपूर्ण एकेडमी के हेड कोच कुंदन सर और देव सर से संपर्क कीजिए और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाइए। थैंक यू सो मच। चलेंगे प्रेजेंटेशन की तरफ, प्राइज सेरेमनी। हेलो, मैं हमारे तमाम भामाशाहों से अनुरोध करता हूं कि मंच पर विराजमान होने की कृपा करें। आज के आदरणीय शंकरलाल जी वर्फा, श्रीमती सोनू शंकरलाल जी वर्फा से भी अनुरोध करता हूं कि मंच पर आने की कृपा करें। और भी हमारे तमाम भामाशाह आदरणीय राहुल जी सिरवी, आप मंच पर विराजमान होने की कृपा करें। तमाम भामाशाहों से हमारा आग्रह है कि आज के इस प्रतियोगिता का जो चमचमाती हुई ट्रॉफी मैन ऑफ द सीरीज, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, गेंदबाज कौन होगा, यहां से मैं सारे टीम मेंबर, टीम खिलाड़ी से भी अनुरोध करता हूं कि मंच के सामने आने की कृपा करें। सारे दर्शकों से भी अनुरोध करता हूं कि मंच के सामने आने की कृपा करें। स्पीड अप करना है। दोनों टीम खिलाड़ी, कैप्टन, ओनर्स ध्यान दें। सारे ओनर्स को भी मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं। सारे टीम ओनर्स शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर आने की कृपा करें। सारे प्लेयर्स इधर मंच के सामने सेटअप हो जाएं और अपने स्थान को ग्रहण करें। सारे प्लेयर्स, धर्मेंद्र जी चोयल के भाई से अनुरोध है, धीरेन्द्र जी मंच पर विराजमान होने की कृपा करें। मैं तमाम मालवा स्पोर्ट्स के कमेटी मेंबर से अनुरोध करता हूं कि मंच के पास आने की कृपा करें। सारे ओनर्स ध्यान दें, सारे खिलाड़ी ध्यान दें, शीघ्र अतिशीघ्र मंच के सामने आने की कृपा करें। हम आज के इस प्रतियोगिता के फाइनल डे पर जो है पुरस्कार वितरण यहां पर मंच पर होना है, तो सारे टीम मेंबर ध्यान दें।
आयुष, आयुष, वो मेरे को पता। सारे टीम मेंबर, दोनों टीमों के कप्तान ध्यान दें, मंच के सामने आ जाए आज की इस प्रतियोगिता के फाइनल महामुकाबले में। आकाश भाई, पुरस्कार करवा दो आप, है ना, पुरस्कार। यस, चलेंगे हमारे मुख्य मंच पर इस संपूर्ण प्रतियोगिता के दरमियान। यस, सभी टीम ओनर्स प्लीज एक बार इस मंच पर आ जाइए। गोविंद जी और जितने भी टीम ओनर्स है मंच पर आ जाइए। और आपने देखा महामुकाबला मालवा स्पोर्ट्स प्रेजेंट आईजी क्रिकेट लीग सीजन 2 का ये भव्य दिव्य क्रिकेट की प्रतियोगिता आज हो गई समाप्त। लेकिन समाप्त होते होते इतने सारे मनोरंजन लेकर आई है आपके लिए, मानो 365 दिन आप इसे सहेज कर रखोगे अपने मोबाइल में, सहेज के रखेंगे इन यादों को, याद करेंगे 365 दिन की क्या मुकाबला हुआ था, क्या प्रतियोगिता हुई थी, क्या आयोजक थे हमारे, क्या भामाशाह थे हमारे, जो इस मंच की शोभा बढ़ाते हुए हमारे पीछे इतना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया और इतनी बड़ी प्रतियोगिता को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी युवा खिलाड़ियों ने अच्छा खेल दिखाया, सभी एक दूसरे से लड़े भिड़े, लेकिन मात्र एक मैत्रीपूर्ण लड़ाई मैदान के ऊपर नजर आई, जिसके चलते महज अंतिम पड़ाव पर नजर आए विंध्याचल बनाम महाकाल फाइटर्स, जहां पर बाजी मारी महाकाल फाइटर्स ने और जो सपना संजोया था 1 सालों से, वो सपने को पूरा करते नजर आई। हालांकि गोकुल जी का सपना अधूरा रह गया, लेकिन मेगा फाइनल में आकर एक ट्रॉफी उनका भी इंतजार कर रही है। तो बिल्कुल चलिए कुछ ही तवलों में हम चलेंगे प्राइज सेरेमनी की तरफ, जहां पर केशव सर हमारे साथ जुड़ेंगे और हम हमारे इन भामाशाह के हाथों इन ट्रॉफीज को, इन प्राइज को सुपुर्द करेंगे उन खिलाड़ियों तक। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, केशव सर। तो चलेंगे हमारे माताजी हम आज एक बार भी आपसे मिले नहीं, बातचीत नहीं की। आपके बच्चे इतना अच्छा खेले यहाँ पर इस मैदान पर, आपके सिरवी समाज के, कैसा लगा इस संपूर्ण प्रतियोगिता? पहली बात तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि 8 दिन तक इस मंच पर बैठकर अपने बच्चों का खेल देखे, घर का सारा कामकाज करके, घर पे अपने बच्चों को पोता पोती सब पर देखने के बाद अपने इन युवाओं पर भी आपने ध्यान दिया। कैसा लगा इन युवाओं का खेल देखकर? मुझे इस युवाओं का खेल देख के बहुत अच्छा लगा है और बहुत ही खुशी हुई है कि सिरवी समाज के बच्चे बहुत अच्छे से खेल रहे हैं और उनका नाम रोशन कर रहे हैं। ये उनका तो उनका माता जी आपका भी नाम रोशन कर रहे हैं। मानो आज सिरवी समाज संपूर्ण भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो पूरे भारत में आज सिरवी समाज ने एक अलग ही अपना परचम लहराया हुआ है। मानो क्रिकेट खेल यानी कि नशा मुक्त इन सारी चीज़ों से दूर रहकर क्रिकेट को, खेल को अपना एक ताकत बनाया और उसी ताकत के साथ समाज में इन युवाओं ने एक अलग ही पहचान बनाई है। जी चलिए सभी खिलाड़ी आकर मंच के सामने बैठ जाना है। और इस संपूर्ण प्रतियोगिता में हमारे साथ धीरेन्द्र जी चोहेल साहब भी जुड़े हुए थे। सर पहले दिन आप कुछ नहीं बोले थे, हम आज चाहेंगे कि इन युवाओं के बारे में आप 2 शब्द कहिए, हमारे कमेटी मेंबर के बारे में कुछ कहिए जो इतनी बड़ी भव्य दिव्य क्रिकेट प्रतियोगिता आपके लिए लेकर आए, आपके सामने सजाया और